आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट 2.0 का एग्ज़ाम डेट काफ़ी करीब आ रहा है। इतने कम समय में तैयारी करना काफ़ी टफ है, तो आप सब लोग कैसे तैयारी करें उसी पर हम लोग बात करेंगे। तैयारी करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है उसके सिलेबस को समझना। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 1 to 5 के बारे में। 15 नवंबर को एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें सिलेबस जो जारी किया गया था, जिससे काफ़ी अभ्यर्थियों में परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका जो सिलेबस था वो कुल 3 पार्ट में बांट दिया गया था। भाषा, फिर जीके और फिर भाषा। ये काफ़ी अजीब तरह का सिलेबस था, जिसे देख कर के लोगों ने समझ गया कि ये बीपीएससी की गलती है, और बीपीएससी ने कल ही यानी 16 नवंबर को ही इस भूल को सुधार लिया और सिलेबस को फिर से रिवाइज करके जारी किया है। तो उसी सिलेबस को हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि तैयारी से पहले सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हम लोग देखते हैं। देखिए, बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2.0 शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में वो नोटिफिकेशन था। क्लास 1 to 5 का सिलेबस जारी किया गया था आपको वो 15 नवंबर को, और जिससे कि लोगों में काफ़ी मतलब विवाद कह सकते हैं सिलेबस पर कि, और काफ़ी परेशानी की ऐसा सिलेबस कैसे हो सकता है, जिसमें कि 80 नंबर का फिर भाषा विषय था और पार्ट 2 में जीके था, और फिर भाग 1 में यानी 3 भाग में बांटा गया था सिलेबस। ये काफ़ी उसी समय समझ में लोग आ रहा था कि कहीं ना कहीं गलती हुई है इसको जारी करने में, और इसी को सुधार किया बीपीएससी ने 16 नवंबर को। क्योंकि पहले का जो सिलेबस जारी किया था 15 नवंबर को, उसमें 3 पार्ट में बांटा गया था सिलेबस, भाग 1, भाग 2, भाग 3। इसको बदल करके फिर से नया सिलेबस जारी किया है बीपीएससी ने 16 नवंबर को, जिससे हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो शिक्षा विभाग और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये बहाली है, और क्लास 1 to 5 का है। परीक्षा संरचना एवं पाठ्यक्रम, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। हम लोग देखते हैं शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग दोनों में सिलेबस क्या एक ही है या कुछ अंतर है, या कुछ समान है और कुछ अंतर है। तो देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग का जो क्लास 1 to 5 का है, 1 to 5 का जो सिलेबस है, उसमें विषय, प्रश्नों की संख्या, समय, कुल अंक पहले देख लेते हैं। कुल प्रश्न रहेंगे 150, 2 घंटे 30 मिनट समय रहने वाले हैं, और 150 अंक के रहेंगे। भाषा जो विषय है उसमें रहेगा अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू या बांग्ला, यानी कि भाषा जो 30 प्रश्न रहने वाले हैं। भाषा से कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न, और 30 अंक के रहेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन विषय से क्वेश्चन रहेगा? तो अंग्रेजी से रहेगा, और अंग्रेजी तो रहना ही है, और एवं कहा जा रहा है तो हिंदी या उर्दू या बांग्ला, यानी कि अंग्रेजी एक कॉमन है, हिंदी, उर्दू या बांग्ला, यानी अंग्रेजी तो रखना ही है, कंपलसरी है, और हिंदी, उर्दू और बांग्ला में से कोई एक विषय चुनना है। तो उन सभी यानी अंग्रेजी प्लस हिंदी या उर्दू या बांग्ला में से मिला करके कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न रहेंगे। और फ्रेंड्स, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। कैसा है? क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग कहने का मतलब है कि इसमें मिनिमम मार्क्स लाने हैं, इसके मार्क्स रिजल्ट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन क्वालिफाइंग करना जरूरी है, तभी जा करके भाग 2 के प्रश्नों का जो वो पर एग्ज़ाम हुआ है होगा उसका कॉपी मतलब मूल्यांकन होंगे। तो कुल प्रश्न 120 रहेंगे सामान्य अध्ययन से, और सामान्य अध्ययन में 120 प्रश्न जो रहने वाले हैं वो उसका सिलेबस हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, इसमें देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग में देखिए विषय प्रश्न संख्या, उसमें भी कुल प्रश्न रहेंगे 150, समय रहेंगे 2 घंटा 30 मिनट, और कुल अंक रहेंगे 150। ये तो यहाँ तक सेवन चल रहा है। इसमें जो भाग 1 रहेगा उसमें भाषा अंग्रेजी एवं हिंदी रहेगा। मतलब उधर आप देख रहे थे कि अंग्रेजी एवं हिंदी, उर्दू या बांग्ला में से कोई एक, यहाँ पे देख रहे हैं कि अंग्रेजी एवं हिंदी रहेगा, यानी यहाँ पे उर्दू और बांग्ला लेने का ऑप्शन नहीं है। यानी इसमें जो SC/ST वाला जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको 30 प्रश्न जो रहेंगे वो हिंदी और इंग्लिश से रहने वाले हैं, और सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न रहेंगे। ये तो इधर भी कॉमन है और इधर भी कॉमन है आपको। तो ये सिलेबस है। आगे हम लोग देखते हैं। शिक्षा विभाग के जो विषय है वो NCERT SCERT में से ही प्रश्न रहेंगे, इसमें भी वही चीज़ है, कॉमन है। सामान्य अध्ययन जो है वो SCERT से रहेंगे, इसमें भी SCERT से रहने वाले हैं। चलिए
नेक्स्ट है पाठ्यक्रम एससीईआरटी या एनसीईआरटी, लेकिन प्रश्न की कठिनता का जो स्तर है वो मतलब कहने का यह तरीका है कि 1 to 5 का जो मतलब कि सिलेबस रहेगा वो सिलेबस रहेगा क्लास 1 to 5 लेवल का, लेकिन प्रश्न की जो कठिनता का स्तर है यानी कि जो डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन अगर 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हैं तो 1 to 5 के अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी पढ़ लेते हैं तो सारा एग्जाम का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। यही समझना है लोगों को, यही लोग नहीं समझते हैं। कहने का मतलब कि सिलेबस रहेगा 1 to 5 लेवल 1 to 5 का ही, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल यानी प्रश्नों की समझ रखनी है जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इंटर तक का, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आप जानते हैं कि 1 to 5 के लिए इंटरमीडिएट और डीएड है, तो उसी लेवल तक का जानकारी आपको रखना है। जैसे मान लीजिए कोई चैप्टर ईवीएस में पढ़ना हो या कोई चैप्टर मान लीजिए सामान्य अध्ययन में मान लिया जाए कि चंपारण सत्याग्रह है, तो चंपारण सत्याग्रह का ये नहीं कि 1 to 5 तक का हम समझ लेंगे तो काम चल जाएगा, यानी ये नहीं है 1 to 5 से नहीं चलेगा काम। उसका जो कोई भी टॉपिक अगर इस लेवल का है तो उसको पढ़ लेना है आपको इंटर तक का डिफ़िकल्टी लेवल, या इंटर तक के सिलेबस में जो भी पढ़ाया गया हो या जो भी बुक हो उसका उस स्तर तक का पढ़ाई करना होगा हमको। यानी यही इसलिए कहता है कि प्रश्न की कठिनता का स्तर जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग लेवल का है, यानी कि न्यूनतम अर्हता है, यानी इंटरमीडिएट है तो उसके इंटरमीडिएट लेवल का ही क्वेश्चन स्टैंडर्ड का रहेगा क्वेश्चन। एमसीक्यू रहेगा, आप जानते हैं आप लोग, निगेटिव मार्किंग आपको नहीं है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो रिजल्ट मेकिंग है, रिजल्ट जो तैयार होने वाला है सामान्य अध्ययन, उसमें जो सिलेबस उसका है वो प्राथमिक गणित है, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग है, सामान्य जागरूकता। अब यहाँ पे समझिए, लोग सामान्य जागरूकता लोग नहीं समझते हैं। सामान्य जागरूकता को ही कहते हैं हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्टूडेंट, सामान्य जागरूकता को हम लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस। क्या बोलते हैं? सामान्य जागरूकता को हम लोग कहते हैं जनरल अवेयरनेस, इसी को बोलते हैं हम लोग जनरल अवेयरनेस, ये ध्यान रखना है। यानी ये इसी को बोलते हैं करेंट अफेयर्स, ये करेंट अफेयर्स यानी कह सकते हैं कि गणित है, रीजनिंग है और करेंट अफेयर्स इसको कहते हैं जनरल अवेयरनेस। यानी अवेयरनेस मतलब कि देश दुनिया और राज्य में जो घटनाएं घटती है ना उससे अवेयर रहना है, यानी कि जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटती हैं उससे अवेयर रहना है, यानी इसी को तो करेंट अफेयर्स